इतना दर्दनाक मामला है, मतलब पढ़ा नहीं जाता, समझा नहीं जा सकता कि कौन ऐसे कर सकता है। लेकिन आप देखिए इसमें कितना घालमेल है। पहले उस बच्ची के माँ बाप को फोन किया जाता है और कहा जाता है सुसाइड है। वहां के अंदर की सारी सीसीटीवी फुटेज नदारद है। आप ऐसा कैसे संभव है? ये जो संजय रॉय जो शख्स है उसको इतनी इजाजत कैसी है और इतनी एक्सेस कैसे है कि वो हर जगह जा सकता है? उसकी एंट्री और एग्जिट करीब 30-35 मिनट की है। क्या वो 30-35 मिनट में इतना दुष्कर्म करके, इतनी बदहाली करके, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उसको क्या क्या करके जा सकता है? मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं कि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोगों को जिन्होंने श्रेय दिया था इस शख्स को और बाकी लोगों की इसमें जरूर मिली भगत है। ममता बनर्जी चुप है, नाम नहीं ले रही है, लेकिन सब जानते हैं कि इस अकेले ही इस आदमी का काम नहीं है। और सबसे जरूरी चीज, इस आदमी को इतनी एक्सेस कैसे मिली जब इसके विरोध इतने ढेर सारे पुराने भी मामलों में बहुत ही घिनौने इल्जाम थे। तो कौन उसे बचा रहा था? कि प्रिंसिपल साहब बजाय कि बावजूद इसके कि उनके खिलाफ इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स थी वो रहे। अब सवाल ये उठता है कि खुद ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, वहां के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, जो पूरा स्वास्थ्य पूरा देखते हैं, जो ममता जी के निजी चिकित्सक हैं और सारा मामला देखते हैं, उनका इसमें क्या रोल है और किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। यकीन नहीं आता कि ऐसा संभव है, ऐसे राक्षस घूम रहे हैं। और मुझे लगता है बजाय तृणमूल कांग्रेस के लोग बजाय ये कि हर बात में कहें कि ये भाजपा ये करती है और कांग्रेस ये करती है, सच में इस मामले को संजीदगी से लें, इस मामले को ट्रिवियलाइज ना करें और इसमें वॉट अबाउटरी यानी कि और राज्यों की बात ना करें।